प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें और उन बातों को जो आज की रात परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन इन पलों के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें और आपके वचन पर चलने की कोशिश करने वाले बन सके। हाँ खुदावन, हम तो पापी हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं मेरे परमेश्वर, आप ही हम पे दया करने वाले हैं और ये आपकी दया है जो हम आपके वचन को अपने प्रिय भाई बहनों में बांट पा रहे हैं। सारी बातों के लिए मेरे खुदा हम धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका चौथा अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, उससे पहले जो टाइटल है वो दिया है मिट्टी के पात्रों में धन, मिट्टी के पात्रों में धन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप, मिट्टी के बर्तन कौन है, मिट्टी के पात्र कौन है? मैं और आप जो हैं मिट्टी के पात्र हैं मेरे प्रियो। और लिखा है वचन में, इसलिए जब हम पर दया हुई, जब मुझ पर और आप पर क्या हुई? दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है। जो संसार में आके मुझे और आपको सेवा मिली है वो परमेश्वर की ओर से सेवा मिली है। हाँ, हमने अपना आप चुनाव नहीं किया उसका, वो सेवाएं जो परमेश्वर ने दी हैं वो सेवाएं हमें मिली हैं और हमको याद नहीं छोड़ना है, हमको कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। और दूसरा पद कहता है, परंतु हमने लज्जा के कामों को त्याग दिया है। लज्जा के काम यानी बुराइयां, गंदी बातें, गंदी चीजें, इन सब चीजों को हमने क्या कर दिया है? इन गुप्त कामों को, जो लज्जा के काम है, जो शर्मनाक काम है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन कामों को मैं और आप ने त्याग दिया है। और ना चतुराई से चलते हैं। किससे नहीं चलना है हमको? चतुराई चालाकी से बिल्कुल मुझे और आपको नहीं चलना है। मुझे और आपको ईमानदारी के साथ प्रभु के भय में होते हुए अपने जीवन को चलाना है और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी है। अब जो प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, चाहे वो बहनें हैं या भाई हैं, उन सब के लिए लिखा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। देखिए, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझे और आपको वो लोगों को बताना है। किसी भी तरीके से अपनी बातों को, अपने मन की चीजों को हमें नहीं लगाना है। हमें जो कुछ वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें वचन में बिल्कुल मिलावट नहीं करनी, बिल्कुल सीधा वचन मुझे और आपको शेयर करना है लोगों को, परंतु सत्य को प्रकट करके। सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। उसको मुझे और आपको क्या करना है? प्रकट करना है लोगों के सामने। किसके सामने? लोगों के सामने। और ये जो पवित्र कलाम है, ये जो वचन है, ये कौन है? ये यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा सत्य को प्रकट करके। अब सत्य तो हमारा यीशु मसीह है, उसी को मुझे और आपको प्रकट करना है। जैसे हम वचन में प्रार्थना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम घटे और आप हम में बढ़े, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में बढ़े। और लिखा है कि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हमें
परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक को उनको सत्य बातें बतानी। कौन सी बातें बतानी है? सत्य बातें बतानी है, जो भलाई की बातें हैं, जो नम्रता की बातें हैं, जो सत्यता की बातें हैं, वो मुझे और आपको बतानी। और लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और हम देखते हैं ना कि हम लोग प्रभु के वचन को लोगों को बता रहे हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते। कितना भी हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन लोगों के मनों में क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे का मतलब शैतान ने उनको प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनने से क्या कर रखा? वंचित कर रखा है। वो नहीं चाहता कि लोग उसकी परमेश्वर की इच्छा पर चले, वो चाहता है कि उसकी इच्छा के ऊपर चले। इसलिए वो मनुष्य के मन में को भटकाता है और उनके मन को चेंज करता है। और तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा। और लेकिन जब जो लोग परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, संसार की बातें उनको अच्छी लगती हैं, संसार की चीजें उनको अच्छी लगती हैं, मेरे प्रियो बताना चाहता हूं कि ये उनके नष्ट होने के लिए है। ऐसे लोगों को नरक में ही जाना पड़ेगा। लिखा है, तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। जो ये पर्दा पड़ा है, जो सुसमाचार को सुनना पसंद नहीं करते, संसार की बातों में जीना चाहते हैं, संसार के अनुसार चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? वो पर्दा पड़ा हुआ है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, और उनके लिए, जिनके लिए? उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, यानी वो अविश्वासी हैं, जिनकी बुद्धि को संसार के शैतान ने, संसार के मालिक ने, संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को, उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जब वो देखते हैं, जो सुनते हैं वो उनकी समझ में नहीं आता, जो सुनते हैं उनकी समझ में नहीं आता, जो देखते हैं उनको समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा लिखा है वचन में कि क्या करा? ईश्वर ने, जो संसार का ईश्वर यानी शैतान है, उसने उनके मन को हिला दिया है, हटा दिया है, घुमा दिया, ताकि वो परमेश्वर के निकट ना आए, परमेश्वर की बातों को ना समझे। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा मन फिराओ। फिर प्रभु यीशु मसीह आए, जब उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भी ये कहा मन फिराओ। और संसार का जो शैतान है, संसार का शैतान है, संसार का सरदार है, वो नहीं चाहता कि लोग मसीह को जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है इसी में हम आगे पढ़ेंगे 4 पद में, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्या है? प्रतिरूप है, यानी जेरोक्स कॉपी है। जो परमेश्वर है वही पुत्र है, वही यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह है वही पवित्र आत्मा है। तीनों त्रिएकता में बंधे हुए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लिखा है मसीह जो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। आज हमारे जो हम देखते हैं ना कि जब हम किसी कागज को लेते हैं और उसकी छायाप्रति करते हैं, या फोटोस्टेट जिसे हम कहते हैं, हिंदी में छायाप्रति, अंग्रेजी में फोटोस्टेट कहते हैं, तो क्या होता है? जो कुछ वो है उसकी कॉपी होती है, वही हमारी निकल के आती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रतिरूप, वो कहते हैं कि हमें, चेले कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें पिता को दिखा। वो कहता है जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने
पिता को देखा। यानी यहाँ पर ये बात साबित होती है कि मसीह जो क्या है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज है, जो प्रभु यीशु मसीह जो गुड न्यूज है प्रभु के वचन की, वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश किन पर न चमके? जो लोग उसके फॉलोअर है। किसके? शैतान की बातों पर चलते हैं, शैतान के फॉलोअर हैं। वो उन पर नहीं चाहता शैतान कि उनके ऊपर क्या हो, उनके ऊपर उसका प्रकाश चमके। यानी कि अगर वो प्रकाश चमकेगा, वो जान लेंगे परमेश्वर के वचन को, और वो पर उसका साथ छोड़ करके कहां पर चले जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाएंगे। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है। क्योंकि हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम किसका प्रचार कर रहे हैं? अब बहुत से प्रचारक किसका प्रचार कर रहे हैं? पाजमान लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? एवेंजलिस्ट को किसका प्रचार कर रहे हैं? वो सब प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर पिता का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मसीह यीशु का प्रचार कर रहे हैं। यानी कि जिन्होंने, जैसे वचन कहते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिन्होंने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो हम किसका कर रहे हैं प्रचार? प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और प्रभु के लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, वो किसके सेवक हैं? प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार से ज्योति चमके। परमेश्वर ने ही क्या कहा? अंधकार से ज्योति को अलग किया है। हालेलुया। और वही हमारे हृदयों पर चमका है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश मानो। अब क्या बात आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से ही, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो तेजो है, तेजो में अस्तित्व है, वो किसको दिखा रहा है? वो परमेश्वर को दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और 7वां पद कहता है, परंतु हमारे पास वो धन काय में रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन कौन है? मैं और आप मिट्टी के पात्र हैं। हम एक दिन मर जाएंगे और हम मिट्टी में ही दबा दिए जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर ने किसको बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी के लौंदे से बनाया, और उसने अपने हाथों से मनुष्य की रचना की और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। वो कह रहा है हमारा जो धन है, यानी मैं और आप मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये अति असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रचार कर रहा हूं या मैं ये कार्य करता हूं, मैं वो कार्य करता हूं, तो मेरी कोई सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मुझे और आपको देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम चारों ओर से कलेश तो भोगते पर संकट नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते। और क्या होता है कि संसार में जब हम रहते हैं, तो जो प्रभु की सेवकाई में लोग हैं, जो प्रभु के पर विश्वास करते हैं, वो सताए जाते हैं, उनके पर बहुत से विरोध होते हैं, वो क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। परमेश्वर उन्हें संकट में नहीं पड़ने देता, बचाता है, निकालता है। और वो कहता है संकट में पड़े नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप निरुपाय हो जाएं और आपको कुछ दिखाई ना दे, कुछ समझ ना आए, लेकिन परमेश्वर आपको निरुपाय होने नहीं देगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देगा आपको, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देगा, और परमेश्वर निराश नहीं होने देगा मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। सताए तो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं ना, संसार में बहुत सा सताव चल रहा है, बहुत सी
प्रभु के लोगों पर परेशानियां आ रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वचन नहीं पढ़ सकते, कहीं प्रचार नहीं कर सकते, बहुत सी बातें आ रही हैं। लेकिन वो कहता है सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर मुझे और आपको त्यागने नहीं देता, बर्बाद नहीं होने देता। किसी न किसी को मेरे और आपके लिए परमेश्वर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही है जो कोई अगर मेरी सहायता करता है, आपकी सहायता करता है, तो ये मत सोचिए उस व्यक्ति की सामर्थ्य है। कौन कर रहा है? उसको परमेश्वर सामर्थ्य दे रहा है, तब वो ये कर पा रहा है। वो कहता है अगर हम गिर भी जाएं गुनाह में तो परमेश्वर, वो कहता है गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं नष्ट होने देता? कि परमेश्वर ने वचन उत्पत्ति के 1 अध्याय 27 पद में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। उसने मुझे और आपको अपने समानता और स्वरूप में तैयार किया है, इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं और आप नष्ट हो जाए। 10वां पद कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपने देह पर हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अब मेरे और आपके कामों से, मेरे और आपके चलने फिरने से, मेरे आपके उठने बैठने से, मेरे और आपके कामों के द्वारा किसका प्रकटन होता है? प्रभु यीशु मसीह का। हम उसको अपनी देह में लिए चलते हैं। अब कैसे देह में लिए चलते हैं? कि हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। लिखा है क्यों 11वें पद में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होता है। जो हम विश्वास करते हैं मेरे और आपके शरीर के द्वारा, जब हम बीमार पड़ते हैं या हम कुछ तकलीफ होती है तो हम प्रार्थना करते हैं। और हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जैसे वचन कहता है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी वचन में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, परमेश्वर से मांगोगे, वो तुम्हें पूरा करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। 12वें पद में लिखा है हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, 11वें पद में देखेंगे, हमारा जो शरीर है वो मरणहार है। ये शरीर एक दिन नष्ट होगा, ये शरीर एक दिन मरेगा, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, ये तो खत्म होगा मेरे प्रियो। लेकिन क्या कहता है? इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती और जीवन तुम पर। वो कहता है कि जब प्रभु का जो वचन है, जैसे वो कहता है मृत्यु आती है तो वो हमारे शरीर पर तो प्रभाव डालती है, लेकिन प्रभु का जो आत्मा है वो वहां से चला जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कहां से आई है? परमेश्वर के पास से आई है। 13वां पद कहता है इसलिए हम भी वही विश्वास किया, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं इसीलिए तो हम ये सब बातें बोलते हैं। जो विश्वास से संबंधित बातें हैं उसको हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं उन बातों के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट करते हैं अपना। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने और सामने उपस्थित करेगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने को जिलाया ना, प्रभु परमेश्वर ने जिलाया। इसी प्रकार से ये शरीर तो मरेगा, शरीर तो मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमारी कह रही कि वो यीशु में भागी जानकर जिलाया और हम मरेंगे नहीं। हमारा शरीर तुरंत फूकी जाएगी और हमारा शरीर पल भर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक रूप से हम आ जाएंगे क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद में बढ़ाया जाए। और वो कहता है सब वस्तुएं संसार। आदम जब पैदा हुआ, आदम को जब प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने बनाया
तो आदम के लिए संसार में वो सारी चीजें क्या करा कि संसार में सारी चीजें उपलब्ध हों। आज हम देखते संसार में सारी चीजें ना, ये आदम के समय से, जब आदम का निर्माण किया उससे पहले सारी चीजों का वचन में लिखा है, बना दी गई और आदम को जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम उनके नाम रखो। और जो कुछ आदम ने नाम रखा आज तक वही नाम चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता है। और कैसे? हमारे अंदर जो हमारा शरीर है ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये बाहरी मनुष्यत्व है, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो प्रतिदिन क्या होता है, प्रभु के वचन को पढ़ने से, प्रभु पर विश्वास करने से क्या होता है, नया बनता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बने। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो क्या हुआ मेरे प्रियो? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो थोमा जो चेला था उस थोमा चेले ने क्या करा? उससे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो उसने कह दिया, उस समय थोमा चेला वहां नहीं था उस कमरे में। फिर क्या हुआ कि जब कुछ दिनों के बाद फिर प्रभु प्रकट हुए, उस समय थोमा वहां था। तो प्रभु ने कहा कि थोमा, तूने कहा था कि तूने देखकर विश्वास करेगा, तो देख, मेरे पांजर में हाथ डाल के देख, उस पसली में जो जिसमें भाला भोंका गया उसे देख, और उन हथेलियों को देख, उन हथेलियों को, उन मेरे कीलों के छेदों में तू हाथ डाल के देख और देखकर विश्वास कर। लेकिन वचन में एक लाइन और लिख दी प्रभु ने, वहां पर एक और वचन लिख कर दिया है कि धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो मैं और आप जिन्होंने बिन देखे, हमने नहीं देखा ना, लेकिन हम विश्वास करते हैं सारी बातों पर, और इस पवित्र कलाम पर हम विश्वास करते हैं। ये कौन है? ये स्वयं यीशु मसीह है। तो हम इस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो मैं और आप धन्य लोग हैं, मैं और आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और सारे भाई बहनों को जो इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज की रात प्रभु जो तूने वचन हमें दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये यूं ही वचन तूने नहीं दिया पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना थी और आपके अनुसार ही प्रभु मैं आपकी सेवकाई आपके वचन की कर सका। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज की रात जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु राजा आपसे विनती करते हैं आप उन्हें चंगाई दे दीजिए खुदावन। आज रात्रि में जो लोग रास्ते में चलते हैं खुदावन, राह में है खुदावन, इस रात्रि के समय चाहे वो ट्रेन में है, जहाज में है या पानी के जहाजों में है खुदावन, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें तू ब्लेस कर, सलामती के साथ उनके घरों तक उनको पहुंचा खुदावन। विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तेरे सुसमाचार के कार्य में लगे हैं खुदावन, उनको तू आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर तेरे वचन की सेवकाई में जो लगे उनके साथ हो खुदावन। जो अस्पतालों में है, बीमार है किसी भी रूप से खुदावन, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सब चंगे हो जाएं खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से। हाँ खुदावन, हम विनती करते हैं जो लोग तुझसे दूर हो गए, वो बिगड़ गए पिता परमेश्वर, शैतान की राहों पे चल रहे हैं खुदा बाप यीशु मसीह आपके नाम से वो आपके पीछे चलने लगे खुदावन। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे सच्चे प्रचारकों के लिए विनती करते हैं खुदा, तो उनके विश्वास को और मजबूत कर और अपनी पनाह निगहबानी में रख।
खुदा सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल सैटरडे है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और कल सैटरडे है और कल MS राव साहब और सैमुअल स्टैनली साहब 8 से 9 और MS राव साहब 7 से 8 शाम को हमारे साथ मिलेंगे। और 10 से 10:30 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और 10 से 10:30 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु के वचन की रोटी को हम जरूर तोड़ेंगे मिलके भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।